देशमुख हाउस के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ी रुकती है। सायरन की आवाज सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, पुलिस वालों के साथ स्ट्रेचर अंदर लाया जाता है, जिस पर सफेद कपड़े से ढकी एक लाश होती है। यह नज़ारा देखते ही सचिन के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और हाथ कांपने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। सीरियल में इस वक्त इमोशंस, दर्द और गलतफहमियों का ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देगा। शायली के धोखे की खबर ने पहले ही सचिन को अंदर से तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसका दिल चकनाचूर कर दिया। यही वजह है कि वह खुद को संभाल नहीं पाया और शराब के नशे में डूबता चला गया। नशे की हालत में सचिन को यह तक याद नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसकी बेबसी उसे अंधेरे की तरफ धकेल देते हैं। एक पल ऐसा आता है जब वह छत पर खड़ा होकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और होठों पर सिर्फ एक नाम, शायली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तभी पुलिस की नज़र उस पर पड़ती है और वे दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाता है, लेकिन सचिन का टूटना अभी बाकी है। उधर शायली, जिसे हर जगह से ठुकरा दिया गया, पूरी तरह अकेली पड़ चुकी होती है। जब वह अपने मायके पहुंचती है तो उसे उम्मीद होती है कि कम से कम उसके अपने उसे समझेंगे, मगर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया जाता है। उसकी माँ की आंखों में गुस्सा और भाई के शब्दों में तिरस्कार साफ नजर आता है। तुमने अपने पति को धोखा दिया, हमारे भरोसे को भी तोड़ा। आज से इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये शब्द शायली के दिल को चीर देते हैं। वह सड़क पर खड़ी रह जाती है, बिना सहारे, बिना मंजिल के। उसे समझ नहीं आता कि जाए तो जाए कहाँ। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह एक सुनसान सड़क पर चलती चली जाती है। तभी तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। सब कुछ ही सेकंड में खत्म सा हो जाता है। शायली को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया जाता है। उसके सिर पर गहरी चोट लगी होती है और वह बेहोश पड़ी रहती है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन उसकी पहचान किसी को नहीं पता चल पाती। उसी दौरान एक चोर उसका बैग लेकर भाग जाता है। बाद में वही बैग एक अनजान डेड बॉडी के पास मिलता है, जिसमें उसका मंगलसूत्र, कपड़े और पहचान से जुड़ी चीजें होती हैं। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलतफहमी। पुलिस जब यह सामान देशमुख हाउस लेकर पहुंचती है तो सब ये मान लेते हैं कि वह लाश शायली की ही है। घर में मातम छा जाता है। रेणुका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा भी साफ नजर आता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने गुस्से में शायली को घर से निकाल दिया था। सुबह जब सचिन घर लौटता है और यह खबर सुनता है तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। वह बार बार कहता है, ये झूठ है। शायली मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन सबूत उसके सामने होते हैं और वह चाहकर भी उन्हें नकार नहीं पाता। परेश गुस्से और दुख में सचिन पर बरस पड़ता है। तूने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने तुझे शराब से दूर रहने को कहा, गुस्सा छोड़ने को कहा, मगर तूने उसकी एक नहीं सुनी। आज अगर वह नहीं रही तो उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तू है। ये शब्द सचिन के दिल पर हथौड़े की तरह गिरते हैं। वह फूट फूट कर रो पड़ता है। उसे अपने हर उस पल पर पछतावा होने लगता है जब उसने शायली को ठेस पहुंचाई थी। अब उसे एहसास होता है कि वह उससे कितना प्यार करता था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। मगर कहानी में असली झटका अभी बाकी है। अस्पताल में पड़ी शायली अचानक उंगली हिलाती है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि वह खतरे से बाहर आ रही है, लेकिन सिर पर लगी चोट की वजह से जब उसे होश आता है तो उसकी याददाश्त धुंधली हो चुकी होती है। उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता। और सचिन, उसका चेहरा भी उसकी यादों से गायब हो चुका होता है। इधर देशमुख हाउस में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सचिन टूटकर उस लाश के पास बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, एक बार वापस आ जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबको हिला देगा। पुलिस को शक होता है कि लाश की पहचान पक्की नहीं है। जांच आगे बढ़ती है और पता चलता है कि वह शव किसी और का है। जैसे ही यह खबर सचिन तक पहुंचती है, उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। उधर अस्पताल में शायली की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है।
एक अजनबी परिवार उसे अपनी बेटी समझ बैठता है क्योंकि उसकी शक्ल उनकी सालों पहले खोई हुई बच्ची से मिलती जुलती है। वे उसे अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। अब सवाल ये है, क्या सचिन समय रहते शायली तक पहुंच पाएगा? क्या शायली की याददाश्त वापस आएगी? और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब सचिन को पता चलेगा कि जिस धोखे की वजह से उसने शायली को ठुकराया, वह दरअसल एक साजिश थी। कोई बहुत करीबी ही उनके रिश्ते को तोड़ना चाहता था। जैसे जैसे सच सामने आएगा, रिश्तों की परतें खुलती जाएंगी, राज बाहर आएंगे और हर किरदार की जिंदगी बदल जाएगी। प्यार, पछतावा और किस्मत का यह खेल अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से लौटना नामुमकिन है। आने वाले एपिसोड में हर पल दिल की धड़कन बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि कहानी अब लेने वाली है सबसे चौंकाने वाला मोड़।